हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे और बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी पहले से हो गई थी। मीन्स डिसाइड हो गया था कि क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाने वाले थे मेथी के पराठे, जो कि मेथी मम्मी ने पहले से ही साफ़ कर कर रखी हुई थी। बस मुझे उसे कट कर कर और पानी में धोकर ही इसका मतलब डो लगाना था। तो बस जल्दी से मैंने मेथी को ना कैंची से बारीक बारीक कट कर लिया था। बारीक बारीक मेथी ना कैंची से बहुत अच्छी कट होती है, और मुझसे वैसे भी चक्कू से ये जो भाजियाँ होती हैं ना वो नहीं सुधरती है। बस पालक एक होता है जो मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो आटे के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया, उसके अंदर हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और खड़ा जीरा भी डाला था, और साथ ही सौंफ और अजवाइन को हाथ से इस तरह से क्रश कर कर डाला था। बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, नहीं तो आप हरी मिर्च और अदरक को भी कूट कर इसके अंदर डाल सकते हैं बस। और लास्ट में मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, और जितनी भी भाजी थी ना उसको अच्छे से मैंने धो लिया था। थोड़ी बहुत मिट्टी तो रहती है, और बारिश में तो सब्जियां अच्छे से धोकर ही हमें यूज़ करना चाहिए। और स्पेशली बच्चों के लिए तो मैं हमेशा से अच्छे से ही मतलब वेजिटेबल्स धो के यूज़ करती हूँ। बस आटा लगाया, उसके बाद पराठे बनाना स्टार्ट किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को दोनों को, स्पेशली सभ्या को मेथी की चीज़ें बहुत पसंद आ जाती है। मेथी के पराठे बना दो, मेथी की पूड़ी बना दो अल्टरनेटिव डेज, तो भी वो खा लेगी। बस जल्दी से पराठे तैयार किए, और इसी बीच ना मैंने बच्चों के लिए चाय भी बनने के लिए रख दी थी। उनका टिफ़िन रेडी होते जा रहा था, और आधा आधा पराठा दोनों भाई बहन ना घर से खा कर भी गए थे, क्योंकि इस टाइप की कोई चीज़ बनाओ तो वो कभी कभी ब्रेकफास्ट कर लेते, नहीं तो मूड ही है, मूड होता है तो खाते हैं, वरना नहीं खाते। खाना को ऐसे इस टाइप की चीज़ें कम पसंद आती। तो उसने चीज़ बॉल रखी हुई थी वो खाई, बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद बच्चों को मैंने फटाफट से दूध को बॉईल करने रखा। उसके बाद फिर हमने बनाई हमारे लिए चाय, और इसी बीच ना इतने सारे घर के काम होते हैं छोटे छोटे, जो डेली रूटीन के होते हैं वो भी हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे मुझे पानी भरना रहता है, क्लीनिंग करना रहता है। बच्चों के जाने के बाद का वो जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा हौश पौश रहता है सुबह का समय स्पेशली। चाय पी, और फिर पता चला कि आज भी हमारी हाउस हेल्प नहीं आएगी। उससे तीसरा दिन था जो आज वो नहीं आई थी। तो बस जल्दी से मैंने सारे बर्तन को क्लीन किया, और बर्तन ना एक साथ नहाने से पहले मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर बर्तन क्लीन करने के बाद ना, यहाँ जो बाहर का एरिया होता है, जब भी हमें बर्तन धोती हूँ ना, तो बाहर अच्छे से सारा पानी डालकर ना पूरी छत को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वो लोग बर्तन धोकर जाते हैं ना, तो इतना सारा झूठन भी वहीं डाल जाते हैं, पानी भी पूरा सर्फ का वहीं पटक देते हैं। फिर मैंने अच्छे से फ़ैन ऑन किया, और वो सूख गया था। फिर मैं नहाई, उसके बाद मैंने जल्दी से रेडी हुई, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। मैंने अपना लुक कंप्लीट किया, एक छोटा सा ट्रांजेक्शन वीडियो भी बनाया, मतलब मेकअप लुक भी क्रिएट किया, सिंपल सा जैसा हम रेडी होते हैं वैसे। और फिर बस मैंने जल्दी से चली गई थी किचन में। फाइनली नहा कर रेडी हो गई हूँ, और आज है सावन का सोमवार, दूसरा सोमवार भी, और आज है एकादशी। तो सोमवार तो मैं इस बार नहीं कर रही हूँ, तो एकादशी का मेरा फास्ट है। तो मुझे जाना है मंदिर, तो मंदिर जाने से पहले ना मैं खिचड़ी फ्राई कर कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं आऊँगी जब तक वो ठीक ठीक हो जाएगी, और फिर मम्मी खाने वाने की तैयारी करेंगे उनकी, इस वजह से। तो जल्दी से मैं ना किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, फिर जाती हूँ बाहर। थोड़ी सी ही रोटियां बनाना थी, जो कि मैंने बना ली। आई जब किचन में तो आलू वगैरह लेकर आई थी साथ में, और फटाफट से ना आलू मैंने कट करना स्टार्ट किया। मैं चक्कू में ये सूंघ रही थी कि ऐसा तो नहीं कि ये प्याज का चक्कू है, क्योंकि प्याज का वैसे तो हम अलग रखते हैं, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, स्टिल किसी को पता नहीं और वो यूज़ कर ले। और फलहार बनाना था स्पेशली, तो आलू को अच्छे से छील कर मैंने धो लिया था। कभी कभी तो हम लोग खिचड़ी ऐसे बनाते कि आलू को बॉईल कर लेते, बट मैं कभी कभी ऐसे आलू कट कर कर ही डायरेक्ट उसको पका लेती हूँ। तो बस जल्दी से आलू कट किया, और उधर खिचड़ी का मैंने बघार तैयार कर दिया था। ऑयल के अंदर हरी मिर्च और जीरा डालकर उसको तड़कने के लिए छोड़ा, क्योंकि मुझे ना सुबह के समय मंदिर जाना था। इसके पहले वाले सोमवार को हम लोग जब मंदिर गए थे ना, शाम को गए थे, तो हम लोगों को वहाँ पर जलवल चढ़ाने के लिए नहीं मिला था, जो मेन मंदिर था, मतलब मेन महादेव थे, गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि उनका श्रृंगार हो गया था। खिचड़ी को मैंने पकने के लिए रखा। इतनी ही देर में ना मैंने सोचा कि चलो मैं बर्तन वगैरह भी जगह पर लगा देती हूँ। मतलब मुझे कहीं जाना होता ना, उसके पहले मैं जितना काम हो सकता है मैं कंप्लीट कर कर जाऊँ, क्योंकि वहाँ से आने में कितनी देर लगेगी, क्या लगेगी, कुछ नहीं पता। मम्मी आए तो वो मुझे कुछ बता रहे थे, वो मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा कि क्या बता रहे थे। बस इसमें ना मैंने एक बॉटल के अंदर ही जल और दूध को मिक्स करके रख लिया था। बेलपत्र और बत्ती वगैरह साथ में ले गई थी। नीचे पहुंची, ये भी इनसे पहले ही बोल दिया था कि मंदिर जाना है, नहीं तो कभी कभी होता है बिना बताए पहुंच जाओ, तो बोले अभी मुझे काम है, अभी मैं नहीं जा सकता, पहले से बोलना था, ऐसा हो जाता है। फिर मंदिर पहुंचे तो आज भयंकर रश था, भयंकर वाली भीड़ थी, भयंकर मतलब बोलना चाहिए ना, उम्मीद से ज़्यादा वाली भीड़ थी। सुबह के समय भी, और उस दिन शाम को गए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पर तो नंबर लगे हुए थे भाई। हम लोग थोड़ी देर रुके बाहर से, पहले हम लोगों ने यहाँ से, देखिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ, इस टाइप से अंदर
बैठने की जगह तो थी नहीं, सब लोग बोल रहे थे बैठकर पूजा मत करो, जल्दी जल्दी से जिसको भी जल चढ़ाना है फटाफट खड़े खड़े ही जल चढ़ा दो। तो हम लोटा भी साथ में लेकर जाते घर से तांबे का, वहाँ पर जाकर उसको भर लेते। एक बार ये उन्होंने जल चढ़ाया, फिर मैंने भी चढ़ा दिया। तो लास्ट में जितना भी जल लास्ट में बचता है वो भी हम सब जगह चढ़ा देते। और फिर दीपक वगैरह वैसे तो हम पहले अंदर ही लगाते थे, बट आज बहुत सारे लोग थे, रश था, तो दीपक बाहर लगाने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हो जाता है कि कभी कोई जल जाए या कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो, इस वजह से। तो बस यहीं पर बाहर से दिया बत्ती की भगवान जी की। और फिर झूले में बैठे हुए थे भोलेनाथ जी जो बैठे हुए हैं, पूरे सावन भर ये बैठे रहेंगे ऐसे ही। तो उनको बस थोड़ा सा झूला झुलाया, बाकी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर बाहर की साइड गए तो ये चले गए थे हनुमान जी के मंदिर। मतलब हर बार जो होता है हमेशा से हम वही करते हैं। और बस जो बड़े से शिवलिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक करवाया। हमारे यहाँ पर इनको पता नहीं क्यों शर्म आती है यार पब्लिक प्लेस पे सब कुछ करने में। वहाँ से आई तो थोड़ी देर चाची के पास बैठ गई थी, क्योंकि चाची ने मुझे एक न्यूज़ बताई। जो चाची की सिस्टर है, मतलब मासी ही बोलेंगे हम उनको, उनकी मासा जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मुझसे बात करने लगे। फिर ऊपर आई तो काम ऐसे कुछ था नहीं, रोटियां मैंने बना ली थी, दाल सब्ज़ी मम्मी ने बनाकर तैयार की, तो कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब तय बना कर रखे। इतने में ही काना आ गया था स्कूल से, तो बस जल्दी से उसको भी खाना दिया, इनको भी फलहार दिया, क्योंकि इनकी भी एकादशी थी। दादी बाहर खा रहे थे फलहार, मतलब बाहर कर रहे थे, यहाँ काना टीवी देखते देखते खा रहा था। बस मैंने लास्ट में खिचड़ी के अंदर ही थोड़ा सा मही होता है ना, वो मैंने डाल दिया था। और मैंने बस जल्दी से फलहार किया। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटरी में शाम के समय मुझे कानों को होमवर्क करवाना था। इस बीच में मैंने सभ्या को भी पढ़ाई, क्योंकि सभ्या के पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया पूरे दिन से। इसलिए फिर मैं रात के समय बिल्कुल आपको 10:30 बजे रेडी हुई और गई, क्योंकि पास ही में हमारे एक और जो चाचा वगैरह रहते हैं ना, उनके यहाँ पर आज उन्होंने मतलब सुंदरकांड का पाठ किया था, क्योंकि भैया का बर्थडे है। बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था भोलेनाथ जी का, मतलब महाकाल का जैसा होता है ना वैसा वाला। और सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ चल रहा था। हम सब लोग थोड़ी देर बैठे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे मैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में भैया का केक कट हुआ, और भी लोग आए थे परिवार के भी, और आस अड़ोसी पड़ोसी भी आए थे। दादी और मम्मी पहले ही पहुँच गए थे। दादी ने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ ही जाएंगे, पर वो मेरे से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि मुझे टाइम था, क्योंकि मुझे कान्हा को भी वर्क करवाना था। गए तो देखिए भैया का केक बहुत सुंदर था। कान्हा को लग रहा था ये रियल कार है, क्योंकि उसका जो बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसके इसमें भी हम केक के ऊपर कार का डेकोरेशन करवाया था, तो उसमें रियल कार थी, तो उसको लगा कार रियल है। फिर हम फाउंटेन कार थी वो, बट हम फिर लेकर आए वहाँ से मांग कर कि भैया कान्हा को कार चाहिए। वैसे भी उनका कोई बच्चा नहीं था, तो वो क्या ही करते, बस केक वेक खाया। और ये चाचा चाची हैं जो सुंदरकांड करने आए थे, उन्होंने बोला जो लाला है, मतलब जो भैया हैं, उनकी मम्मी पापा डांस करें, उन्होंने भी डांस किया, भैया ने भी डांस किया। फिर बस थोड़ी ही देर रुके वहाँ पर, हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर कान्हा को स्कूल भेजना था, और उसमें फिर उठने में बहुत नाटक करता है। फिर आई घर पे आकर चेंज वेंज किया, उसको सुलाया, फिर जाकर मैं सोई। ऐसे ही फिर पूरा दिन निकला। सोचो क्या और होता क्या है, बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि कान्हा बहुत परेशान कर रहा था, पर फिर भी मैं चली गई, क्योंकि भोलेनाथ ने बुलाया था। तो चलिए, अगर भोलेनाथ का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।